70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। हाँ, यस, स्टार्ट। इस वर्ष कई बार दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। जंगलों के विनाश व वन्य जीव शिकार, नए नए रोग आ रहे हैं व साथ ही कोरोना जैसी महामारी से विश्व जूझ रहा है। इन सभी समस्याओं को देखकर चलें तो देश में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। प्रकृति से छेड़छाड़ करने और बाढ़ से हर साल तबाही मच रही है और इसमें जान माल का नुकसान हो रहा है। अब यह स्थिति क्यों है, इस पर भी विचार कर लिया जाए। प्रकृति का अपना चक्कर है। उस पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसके भयानक परिणामों से भी दो चार होना ही होता है और यही हो भी रहा है। पैराग्राफ। वर्तमान दौर में हालात ये हैं कि संपूर्ण विश्व में पर्यावरण की खुद की सेहत बिगड़ती जा रही है। बेतरतीब और अनियोजित विकास के कारण प्रकृति भी पिछले कुछ वर्षों से धरती के अलग अलग भूभाग पर कहीं ज्वालामुखी फटने, कहीं सुनामी, कहीं भूकंप और कहीं बाढ़ के रूप में सचेत भी कर रही है कि अब देश और समाज दिखावों से आगे बढ़कर कुछ सार्थक पहल करे। विश्व के विकसित देश और समाज जहां प्रकृति के प्रति संवेदनहीन होकर मानव जनित वो तमाम सुविधाएं भोगते हुए स्वार्थी जीवन जी रहे हैं जो पर्यावरण के लिए घातक हैं। वहीं विकासशील देश भी विकसित बनने की होड़ में उसी रास्ते पर चल रहे हैं। यह भी स्पष्ट है कि आज विश्व समाज इनके प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें भुगतना पड़ रहा है। आने वाला समय संपूर्ण मानवता के लिहाज से भयानक खतरों का संकेतक है। हमें समय रहते सचेत हो जाना चाहिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। पैराग्राफ। म्यांमार सरकार ने वांछित 22 आतंकियों को भारत को सौंपकर आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में सहयोग दिया है। इस निर्णय के बाद पूर्व उत्तर में आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी। दरअसल आतंकवादी पूर्वी उत्तरी राज्य में घटनाओं को अंजाम देने के बाद म्यांमार
में जा छिपते हैं। विराम यह क्षेत्र पहाड़ी, जंगली व नदी नालों का होने के कारण सुरक्षा बलों के लिए गश्त करने में बड़ी रुकावट बना हुआ है। भारत के म्यांमार के साथ संबंध अच्छे हैं। विराम आतंकवाद किसी का भी धर्म, जाति व मित्र नहीं हो सकता, इसलिए शांति व मानवता के समर्थन में हिंसा को रोकने के लिए पड़ोसी देशों का सहयोग देना आवश्यक है। विराम भारत की म्यांमार के साथ लगती सीमा 1600 किलोमीटर लंबी है। विराम 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। हाँ यस स्टार्ट। भारत में अनगिनत अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबे बच्चे हर दिन बस्ते का भारी बोझ भी ढो रहे हैं। विराम यह हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा बेहद निराश करने वाला पहलू है कि सहजता से सीखने, समझने और शिक्षा पाने के मासूमियत वाले पड़ाव बच्चे किताबों का वजन ढो रहे हैं। विराम इससे भी ज़्यादा दुखद यह कि बच्चों की पीठ पर लदे बस्ते के वजन को कम करने के लिए कई बार दिशा निर्देश जारी किए गए, पर हालात जस के तस हैं। विराम इस कड़ी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्कुलर जारी कर 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के स्कूली बस्ते का बोझ भी कम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। विराम पैराग्राफ ऐसे में भले ही आज संकट की घड़ी मानव सभ्यता पर आन पड़ी हो, लेकिन मानवीय जीवटता इतनी बलवती है कि वह इस संकट से हार नहीं मानेगी, यह तो निश्चित है। विराम ऐसे में सवाल उठता है, शिक्षण संस्थानों का क्या होगा जो कहीं न कहीं आता तो है ज़रूरी सेवाओं में, लेकिन जब सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है, विराम फिर शिक्षण संस्थानों पर ताला लगना स्वाभाविक है। विराम इन सब के बीच हमारी व्यवस्था ने बच्चों का भविष्य और समय बर्बाद न हो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेज आदि का इंतज़ाम करा दिया है। विराम लेकिन जिस शिक्षा व्यवस्था पर यूँ तो हमेशा से ही सवाल उठते आ रहे हैं, विराम वह शिक्षा ऑनलाइन होकर कैसे बेहतर विकल्प बन सकती है। बड़ा सवाल यह भी है, विराम लॉकडाउन के वक्त शिक्षा में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। विराम आज देश ऑनलाइन शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है। विराम वैसे भी जब तक बहुत आवश्यक न हो हम बदलाव को स्वीकारते नहीं है। विराम लेकिन इस महामारी ने न केवल हमारी दिनचर्या में परिवर्तन किए, बल्कि आज सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों में भी बदलाव आ गए हैं। विराम जिसकी तस्वीर
आए दिनों हम देख रहे हैं। विराम जन्म, शादी समारोह और मृत्यु ने तीन क्रम को भारतीय संस्कृति में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाता था, लेकिन इस एक वायरस ने इन सब पर ग्रहण लगा दिया है। विराम इस भागती जिंदगी में लोगों के पास स्वयं के लिए भी समय नहीं था। विराम पैराग्राफ जब मैं छोटा था मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी कल्पनाओं की भी कोई सीमा नहीं थी। मैं दुनिया बदलने के बारे में सोचा करता था। विराम जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बुद्धि कुछ बढ़ी तो सोचने लगा ये दुनिया बदलना तो बहुत मुश्किल काम है। विराम इसलिए मैंने अपना लक्ष्य थोड़ा छोटा कर लिया। विराम सोचा दुनिया न सही, मैं अपना देश तो बदल ही सकता हूँ। विराम पर जब कुछ और समय बीता, मैं अधेड़ होने को आया तो लगा ये देश बदलना भी कोई मामूली बात नहीं है। विराम कोई ऐसा नहीं कर सकता है। विराम चलो मैं बस अपने परिवार और करीबी लोगों को बदलता हूँ। विराम पर मैं वह भी नहीं कर पाया। विराम और अब जब मैं इस दुनिया में कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ तो मुझे एहसास होता है कि बस अगर मैंने खुद को बदलने का सोचा होता। संपूर्ण विराम। 90 शब्द प्रति मिनट। हाँ यस स्टार्ट। इस वर्ष कई बार दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। जंगलों के विनाश व वन्य जीव शिकार, नए नए रोग आ रहे हैं व साथ ही कोरोना जैसी महामारी से विश्व जूझ रहा है। विराम इन सभी समस्याओं को देखकर चलें तो देश में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। विराम प्रकृति से छेड़छाड़ करने और बाढ़ से हर साल तबाही मच रही है और इसमें जान माल का नुकसान हो रहा है। विराम अब यह स्थिति क्यों है, इस पर भी विचार कर लिया जाए। विराम प्रकृति का अपना चक्कर है। विराम उस पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसके भयानक परिणामों से भी दो चार होना ही होता है और यही हो भी रहा है। विराम पैराग्राफ वर्तमान दौर में हालात ये हैं कि संपूर्ण विश्व में पर्यावरण की खुद की सेहत बिगड़ती जा रही है। विराम बेतरतीब और अनियोजित विकास के कारण प्रकृति भी पिछले कुछ वर्षों से धरती के अलग अलग भूभाग पर कहीं ज्वालामुखी फटने, कहीं सुनामी, कहीं भूकंप और कहीं बाढ़ के रूप में सचेत भी कर रही है कि अब देश और समाज दिखावों से आगे बढ़कर कुछ सार्थक पहल करे। विराम विश्व के विकसित देश और समाज जहां प्रकृति के प्रति संवेदनहीन होकर मानव जनित वो तमाम सुविधाएं भोगते हुए स्वार्थी जीवन जी रहे हैं जो पर्यावरण के लिए घातक हैं। विराम वहीं विकासशील देश भी विकसित बनने की होड़ में
उसी रास्ते पर चल रहे हैं। विराम यह भी स्पष्ट है कि आज विश्व समाज इनके प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें भुगतना पड़ रहा है। विराम आने वाला समय संपूर्ण मानवता के लिहाज से भयानक खतरों का संकेतक है। विराम हमें समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। विराम अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। विराम पैराग्राफ म्यांमार सरकार ने वांछित 22 आतंकियों को भारत को सौंपकर आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में सहयोग दिया है। विराम इस निर्णय के बाद पूर्व उत्तर में आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी। विराम दरअसल आतंकवादी पूर्वी उत्तरी राज्य में घटनाओं को अंजाम देने के बाद म्यांमार में जा छिपते हैं। विराम यह क्षेत्र पहाड़ी, जंगली व नदी नालों का होने के कारण सुरक्षा बलों के लिए गश्त करने में बड़ी रुकावट बना हुआ है। भारत के म्यांमार के साथ संबंध अच्छे हैं। विराम आतंकवाद किसी का भी धर्म, जाति व मित्र नहीं हो सकता, इसलिए शांति व मानवता के समर्थन में हिंसा को रोकने के लिए पड़ोसी देशों का सहयोग देना आवश्यक है। विराम भारत की म्यांमार के साथ लगती सीमा 1600 किलोमीटर लंबी है। विराम 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। हाँ यस स्टार्ट। भारत में अनगिनत अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबे बच्चे हर दिन बस्ते का भारी बोझ भी ढो रहे हैं। विराम यह हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा बेहद निराश करने वाला पहलू है कि सहजता से सीखने, समझने और शिक्षा पाने के मासूमियत वाले पड़ाव बच्चे किताबों का वजन ढो रहे हैं। विराम इससे भी ज़्यादा दुखद यह कि बच्चों की पीठ पर लदे बस्ते के वजन को कम करने के लिए कई बार दिशा निर्देश जारी किए गए, पर हालात जस के तस हैं। विराम इस कड़ी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्कुलर जारी कर 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के स्कूली बस्ते का बोझ भी कम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। विराम पैराग्राफ ऐसे में भले ही आज संकट की घड़ी मानव सभ्यता पर आन पड़ी हो, लेकिन मानवीय जीवटता इतनी बलवती है कि वह इस संकट से हार नहीं मानेगी, यह तो निश्चित है। विराम ऐसे में सवाल उठता है, शिक्षण संस्थानों का क्या होगा जो कहीं न कहीं आता तो है जरूरी सेवाओं में, लेकिन जब सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है विराम फिर शिक्षण संस्थानों पर ताला लगना स्वाभाविक है। विराम इन सब के बीच हमारी व्यवस्था ने बच्चों का भविष्य और समय बर्बाद न हो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेज आदि का इंतजाम करा दिया है। विराम लेकिन जिस शिक्षा व्यवस्था पर यूं तो हमेशा से ही सवाल उठते आ रहे हैं विराम वह शिक्षा ऑनलाइन होकर कैसे बेहतर विकल्प बन सकती है। बड़ा सवाल यह भी है विराम लॉकडाउन के वक्त शिक्षा में सकारात्मक बदलाव हुए हैं विराम आज देश ऑनलाइन शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है विराम वैसे भी जब तक बहुत आवश्यक न हो हम बदलाव को स्वीकारते नहीं है विराम लेकिन इस महामारी ने न केवल हमारी दिनचर्या में परिवर्तन
किए, बल्कि आज सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों में भी बदलाव आ गए हैं विराम, जिसकी तस्वीर आए दिनों हम देख रहे हैं विराम। जन्म, शादी समारोह और मृत्यु ने 3 क्रम को भारतीय संस्कृति में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाता था, लेकिन इस एक वायरस ने इन सब पर ग्रहण लगा दिया है विराम। इस भागती जिंदगी में लोगों के पास स्वयं के लिए भी समय नहीं था विराम। पैराग्राफ। जब मैं छोटा था मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी कल्पनाओं की भी कोई सीमा नहीं थी। मैं दुनिया बदलने के बारे में सोचा करता था विराम। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बुद्धि कुछ बढ़ी, तो सोचने लगा ये दुनिया बदलना तो बहुत मुश्किल काम है विराम। इसलिए मैंने अपना लक्ष्य थोड़ा छोटा कर लिया विराम। सोचा दुनिया न सही, मैं अपना देश तो बदल ही सकता हूँ विराम। पर जब कुछ और समय बीता, मैं अधेड़ होने को आया तो लगा ये देश बदलना भी कोई मामूली बात नहीं है विराम। कोई ऐसा नहीं कर सकता है विराम। चलो मैं बस अपने परिवार और करीबी लोगों को बदलता हूँ विराम। पर मैं वह भी नहीं कर पाया विराम। और अब जब मैं इस दुनिया में कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि बस अगर मैंने खुद को बदलने का सोचा होता। संपूर्ण विराम। हाँ, यस।